चलो फटाफट हमारा जो टॉपिक बचा हुआ रह गया था उसको कंप्लीट करके आगे मूव करो। तो टॉपिक में क्या रह गया था बच्चा? ठीक है, वायरस। तो बताओ फटाफट वायरस के बारे में कुछ कुछ कैरेक्टर्स, उसके फीचर्स सभी बच्चे को याद ही होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था बेटा? वायरस जो है कोई सेल से नहीं बना है, उसे मैंने क्या बोला था? ए सेलुलर, या इसी को मैंने कहा था बच्चा लोग नॉन सेलुलर। ये वायरस कोई सेल से नहीं बना बच्चा, इसलिए इसे हम लोग सेल से नहीं बना, इसलिए हम लोग इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए बच्चा लोग हम लोग इसे क्लासिफिकेशन में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में, याद करो विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफाई किया था। विटेकर क्लासिफिकेशन में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में इसे कोई भी जगह पे प्लेस नहीं किया। जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हमने वायरस को कोई भी जगह नहीं दिया। रीजन, क्योंकि वो सेल से ही नहीं बना है, और सेल से नहीं बना है तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम है कि ये वायरस बना किस चीज से है? तो वायरस इज मेनली मेड अप ऑफ, वायरस इज मेनली मेड अप ऑफ बेटा, वो बना है प्रोटीन से। एक बाहर का कवरिंग होगा जिसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटीन से बना है। एक हार्ड कवरिंग है बेटा प्रोटीन का बना हुआ, और जिसे हम लोग कहते हैं एक सिंपल से भाषा में क्या कहते हैं? कैप्सिड। और उसके अंदर पाया जाता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आई थिंक सभी बच्चे को मालूम है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चा? तो आप सभी ने सीखा था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो हमें भी, हमारे अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है बच्चा। हमें अपने पेरेंट्स से मिला है जेनेटिक मटेरियल, इसलिए हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। हम लोग पेरेंट्स की तरह क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके कैरेक्टर हमारे अंदर कैसे आए, उनका हाइट, उनका कलर, हाँ, उनके नोज का शेप, कान का शेप हमसे मैच करता है, क्योंकि हमें पेरेंट ने, हमारे पेरेंट ने हमें क्या दिया बेटा? जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है? आंसर इज द बेटा डीएनए। हमारे अंदर किससे बना है बेटा? डीएनए से। अब देखो, अब देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड जो वायरस आएगा, सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है बच्चा लोग, तो आएगा आंसर क्या करके आना? टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। किसने किया था बेटा? एक रशियन साइंटिस्ट थे, इवानोस काई। आप एनसीईआरटी में देखोगे बेटा ये नाम मिलेगा, इवानोस काई। बोले ठीक है सर, बोले ठीक है। अब ये टीएमवी वायरस बना किससे? तो मैंने सिंपल बोला, टीएमवी वायरस में देखोगे बेटा तो मिलेगा एक पार्ट क्या? कैप्सिड। एनसीईआरटी में बच्चे लोग फिगर बनाया इस तरह का। कैप्सिड क्या है बेटा? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीनेशियस कवरिंग है, ये प्रोटीन्स के कवरिंग है, ये प्रोटीन्स की कवरिंग है। ठीक है, ये बेटा ग्रीन वाला क्या है बेटा? कैप्सिड, दिस इज द कैप्सिड। और इस एक पार्ट को, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है, ये जो पूरा ग्रीन वाला आपने बना दिया, ये क्या है बच्चा? कैप्सिड। और कैप्सिड का एक सेगमेंट, only the one segment of the capsid is called capsomere. Capsomere, one segment is called capsomere. बोले ठीक है सर। बोले सर क्या कैप्सोमियर का नंबर फिक्स होगा? तो याद करो बच्चे लोग, मैंने कल बताया था कि जो कैप्सोमियर है बच्चा, जो एक यूनिट है कैप्सिड का, वो फिक्स है। टीएमवी वायरस में या जो भी वायरस है बेटा, सबके अंदर में कैप्सोमियर होंगे, नंबर फिक्स होगा। तो मैंने कल बताया था जो कैप्सोमियर का नंबर है वो है बेटा 2130। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज फिक्स्ड। बोले ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा ये तो कैप्सिड बना, उसके अलावा देखोगे बच्चा लोग तो एनसीईआरटी में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना है। ये क्या है बच्चा? ये जेनेटिक मटेरियल है, ये बच्चा है आरएनए। क्या बच्चा? आरएनए। तो एनसीईआरटी में अगर तुमने फिगर देखा होगा बच्चा लोग, तो आपको
टीएमवी वायरस के स्ट्रक्चर्स दिखे होंगे। बोले ठीक है सर, एक क्वेश्चन आएगा नीट में क्वेश्चन आएगा कि टीएमवी वायरस का डायमेंशन बताइए, कितना शेप एंड शेप कितना है बच्चा लोग, तो बोलेंगे ये रॉड शेप का दिखेगा। ये कैसा दिख रहा है बेटा? रॉड शेप का। तो पहला टीएमवी वायरस शेप वाइज कैसा दिखेगा बच्चा लोग? रॉड शेप। साइज को नोट करो, यहां से यहां जो बेटा इसकी चौड़ाई है वो है बेटा 20 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर बेटा? 20। किसी बुक में बनाओगे, किसी बुक में बेटा हो सकता है 20 ना मिले, तो 20 किसी बुक में लिखेगा बेटा 18 नैनोमीटर। 18 नैनोमीटर ये बेटा मोटापा हो गया, ब्रेथ हो गया। और ये हो गया बेटा आपका लंबाई, ये हो गया बेटा 300 नैनोमीटर। तो डायमेंशन सभी को याद हो गया बच्चा? 300 नैनोमीटर लंबाई हो गई, और मोटापा कितना हो गया बेटा? 20 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में बेटा 18 नैनोमीटर भी मिल सकता है। कैसा शेप का है बच्चा? रॉड शेप का। तो टीएमवी पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चा? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, पहला वायरस जो बेटा डिस्कवर्ड हुआ, आंसर करके आना है बच्चा लोग आपको टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। कैसे डिस्कवर्ड हुआ अभी डिटेल से बताऊंगा। किस साइंटिस्ट ने किया? तो बोलेंगे सर एनसीईआरटी में भी गिवन है, रशियन साइंटिस्ट है इवान वोस्काई। बोले ठीक है सर। अब ये टीएमवी वायरस बना किससे है? तो बोलेंगे दो पार्ट से। एक बाहर का कवरिंग होगा, प्रोटीन के कवरिंग होंगे जिसे कैप्सिड कहेंगे, और उनके अंदर में होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है? तो बोलेंगे सर वायरस में तो आपने कल बताया था कि कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए हो सकते हैं, और कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए। एनसीईआरटी का क्या लाइन था? जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे बच्चे लोग? आरएनए। जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा क्या होगा बच्चा? आरएनए। तो ये वायरस टोबैको मोज़ैक वायरस किस पे अटैक कर रहा है? टोबैको, प्लांट पे तो अटैक कर रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बच्चे लोग? आरएनए। बोले ठीक है सर। अब कैप्सिड का भी छोटे छोटे सेगमेंट होंगे, जैसे तुम्हारा घर बना है तो घर के अंदर बेटा छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? ईंट कहलाता है ना। इसी तरह से बेटा तुम्हारा घर कैप्सिड है और तुम हो बच्चा लोग जेनेटिक मटेरियल आरएनए। तो घर का जो ईंट है, छोटा सा पार्ट है बेटा, उसे कहेंगे कैप्सोमियर। उसे क्या कहा बच्चा? कैप्सोमियर। तो बोलेंगे सर क्या फिक्स होगा नंबर? कैप्सोमियर का नंबर क्या फिक्स होगा? आंसर बेटा फिक्स्ड है। फिक्स है कितना बच्चे लोग? आंसर करके होगा 2130। एनसीईआरटी में डेटा नहीं मिलेगा बेटा, नीट में ये पूछा जाएगा। बोले ठीक है सर। सेकंड पूछा जाएगा शेप ऑफ टीएमवी वायरस। अब कर क्या होगा बेटा? रॉड शेप का है, अभी बताया था ना, रॉड शेप का है। डायमेंशन बच्चा लोग तो बोलेंगे 18 या 20 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा बच्चा लोग, और सबको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इस टीएमवी वायरस को डिस्कवर्ड किसने किया बच्चा लोग? इवान वोस्काई ने। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वायरस बेटा को सॉलिडिफाई किया, क्रिस्टलाइज किया। जब भी हम बायो में कोई स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, बायो में याद रखना, जब भी कोई स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसे 100% प्योर फॉर्म में, उसे 100% प्योर सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तभी बेटा तुम क्या करोगे? उस पर रेज डालोगे, उस रेज से बेटा उसका इमेज बनेगा, तब आपको पता चलेगा वो दिखने में कैसा है। तो सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे बच्चा जिनका नाम था स्टैनले। एक साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा? स्टैनले। इन्होंने पहली बार इस टीएमवी वायरस को, टोबैको मोज़ैक वायरस को बेटा प्योर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसे क्रिस्टलाइज किया, उसे क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू द क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है। और उससे उन्होंने बेटा स्ट्रक्चर को डिटेक्ट किया। ढूंढा किसने था? इवान वोस्काई ने। लेकिन बेटा इसका स्ट्रक्चर किसने बताया? इसका प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया? तो सेकंड साइंटिस्ट का नाम याद रखो बच्चा लोग, स्टैनले। तो मेरे में से टीएमवी के बारे में अब कोई बच्चा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास है बच्चा, जैसे मेरे पास एनसीईआरटी है, तो देखो ये स्ट्रक्चर जो बना है यहां पास,
दिस स्ट्रक्चर इज द टीएमवी वायरस। ये बेटा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है तुम्हें, शायद बुक में देखा होगा, ये बेटा है कैप्सिड, और एक यूनिट को है बेटा नाम कैप्सोमियर, और यहां पास बेटा जो आपको दिख रहा है ये बेटा है आपका आरएनए। ठीक है, तो एनीवन, किसी बच्चे को टीएमवी में कोई भी इशू, टीएमवी वायरस में बच्चे लोग कोई भी इशू, क्रिस्टल बनाने का बेटा कुछ होता है, टेक्निक होता है ना, कि उस टेम्परेचर पे उस तरह से कन्वर्ट करे कि प्योर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। चलो ठीक है, नहीं दोनों कभी नहीं मिलेगा, तो बेटर है, ज्यादा बेटर है कि आप जब बुक बनाओगे, तो मैंने देखा दो अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शन दे रखे, तो आप बेटर है कि बेटा 18 नैनोमीटर करना, 18 इंटू 300। चलो ठीक है, मेरे में से किसी भी बच्चे को यहां तक कोई इशू नहीं है, सभी बच्चे को समझ में आ गया टीएमवी वायरस, क्लियर है बच्चा, सभी बच्चे को टीएमवी में कोई इशू नहीं। अब सेकेंड स्ट्रक्चर बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, दूसरा वायरस है बच्चा, एनसीईआरटी में फिगर बनाया है बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज का। बोले सर ये वायरस क्या करता है, कल भी बताया था बच्चा, बैक्टीरियोफाज, फाज का मतलब हो गया बेटा ईटर, खाने वाला, बैक्टीरिया को खा जाएगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को बेटा मार देगा। स्ट्रक्चर्स पे आओगे तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं टैडपोल लाइक, कैसा कहेंगे बेटा, टैडपोल लाइक। टैडपोल क्या होता है मालूम है ना सबको, जो फ्रॉग होता है उसका लार्वल फॉर्म को क्या कहते हैं, टैडपोल, या इसे कहते हैं बेटा लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बोले सर स्ट्रक्चर इसका, तो मैंने इसलिए बोला बच्चा क्योंकि एनसीईआरटी में इसका फिगर गिवन है, एनसीईआरटी में बेटा दो ही फिगर तो गिवन है, तो ये बेटा फर्स्ट फिगर था टीएमवी वाला, सेकेंड फिगर कौन है बच्चा, बैक्टीरियोफाज का टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर। बोले सर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो बोलेंगे एनसीईआरटी में है बच्चा, और एनसीईआरटी में जो फिगर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो बोलेंगे सर फिगर कैसे बनेगा, तो देखो यहां सबसे पहले आसान है बच्चा, यहां पर ये बना दो हेड, क्या बनाया बच्चा लोग, हेड बना दिया, बोले हाँ सर हेड दिख रहा है। उसके बाद में बच्चा लोग आप बना दो यहां पर नेक, क्या बनाया बच्चा, नेक, और नेक में बच्चा लोग यहां पर आप बना दो कॉलर। कितना आसान है, अपना सोचो ना, जब स्कूल जाते हो हेड ऊपर, फिर आता है बेटा नेक, नेक में क्या होता है कॉलर, और इस कॉलर में बच्चा लोग, इस कॉलर में आपका लगा है इस तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बच्चा लोग, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दब सकता है, पंच हो सकता है, पंच होगा, देखते हैं क्यों पंच होगा। उसके बाद में नीचे में देखोगे बच्चा लोग, तो नीचे में आपको मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चा लोग, इस तरह का स्ट्रक्चर्स मिलेगा, और उससे बेटा आपको निकलेंगे टेल फाइबर, क्या निकलेगा बच्चा लोग, टेल फाइबर। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या कहलाया बेटा, रेड वाला नीचे में, ये पूरा पार्ट बेटा टेल कहलाएगा, और जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं बच्चा लोग, इसे कहेंगे टेल फाइबर, क्या कहा, टेल फाइबर। बोले ठीक है सर, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर तुम्हें बना हुआ दिख रहा है बच्चा लोग, ये पूरा पार्ट बेटा प्रोटीन के बने, हेड पार्ट प्रोटीन का बना है, नेक पार्ट प्रोटीन का बना है, ठीक है बेटा, कॉलर पार्ट प्रोटीन का बना है, टेल पार्ट प्रोटीन का बना है, द होल पार्ट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। अब अंदर में कैप्सिड वाला पार्ट हो गया बेटा, प्रोटीन वाले सारे पार्ट हो गए। अब उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई बेटा साइटोप्लाज्म आर राइबोसोम, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं बेटा, नथिंग, कुछ नहीं है, एंड दे हैव जेनेटिक मटेरियल, दे हैव जेनेटिक मटेरियल। बोला था ना बस दो ही चीज तो होगा, तो एक आपने बेटा ऊपर का पूरा पार्ट बना लिया, इस पूरे पार्ट को हमने क्या कहा बच्चा, कैप्सिड, जो प्रोटीन का बना है, और ये व्हाइट वाला पार्ट है, इसे मैंने कहा बेटा जेनेटिक मटेरियल, जो किससे बना है बच्चा, डीएनए से। ठीक, तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। ये क्या करता है बच्चा लोग, वापस से सुन लो, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है बच्चा लोग, जो बैक्टीरिया को किल करेगा। कैसे किल करेगा, थोड़ी देर बाद सीखेंगे, थोड़ी देर बाद सीखेंगे कैसे बैक्टीरिया को मारता है, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो आपको करना बेटा टैडपोल लाइक,
या लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वापस से स्ट्रक्चर एक बार सीख लो सिंपल से भाषा में कैसे बनाना है एग्जाम में। तो मैं तो ऐसे बनाता हूं, ये बेटा आपका बन गया हेड पार्ट, हेड बन गया बच्चा, ये आपका बन गया नेक पार्ट, उसके बाद में बच्चा लोग ये आपने बना दिया इस तरह का टेल पार्ट, ये क्या बन गया बेटा टेल पार्ट। अब टेल से आपने बच्चा लोग निकाल दिया टेल फाइबर, टेल फाइबर, टेल फाइबर हो गया बच्चा लोग यहां तक। नेक में क्या जुटा था बेटा, यहां पास जुटा था आपका कॉलर, क्या जुटा हुआ है कॉलर है, और यहां पास आपने जोड़ दिया है बच्चा, यहां पास है कुछ सीथ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो बेटा क्या होगा स्प्रिंग लाइक बेटा स्ट्रक्चर मूव करेगा, ठीक। और ऊपर में क्या बनेगा बच्चा लोग, ऊपर में उसके होंगे जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम है बच्चा लोग डीएनए। तो क्वेश्चन आएगा बच्चा कि बताओ बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आंसर क्या करके आना बेटा डीएनए। लेकिन ध्यान से सुनो, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है बच्चा। एक बैक्टीरियोफाज है जिसका नाम है बेटा, कल भी बताया था बैक्टीरियोफाज 174, याद करो कल मैंने बताया था। एक बैक्टीरियोफाज है बच्चा जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज 174। इनके अंदर बेटा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कहने का मतलब बच्चा यहां जो मैंने डीएनए बनाया है नॉर्मल बैक्टीरियोफाज में, नॉर्मल बैक्टीरियोफाज में जो डीएनए बनाया, तो डीएनए में एक धागा बनाया और डीएनए में ये दूसरा धागा बनाया, तो डीएनए में कितने धागा हो गए दो, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन आप देखो बैक्टीरियोफाज के अंदर में 174 के अंदर बच्चा लोग एक ही स्टैंड होगा, तो इसे क्या कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो याद रहेगा ये। एक और एक्सेप्शन है जो मैंने कल नहीं बताया था बच्चा, वो एक्चुअली में पढ़ना होता है आपको क्लास 12th में, क्लास 12th में सीखना होता है, सीख लो थोड़ा सा तो है। तो उसका नाम है बच्चा, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज का नाम है बच्चा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इस बैक्टीरियोफाज का क्या नाम है बच्चा क्यूबी बैक्टीरियोफाज। सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम होगा बच्चा, लेकिन बस इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चा लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तो आपने बच्चा लोग दो एक्सेप्शन भी सीख लिया, दो एक्सेप्शन सीख भी लिया। आपने सीखा बेटा जो भी बैक्टीरियोफाज होगा उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए से बना होगा। दो एक्सेप्शन आपने पढ़े, एक पढ़ा बेटा बैक्टीरियोफाज 174 जिनके अंदर होगा बच्चा 174 में क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और एक आज मैंने बताया बेटा क्यूबी बैक्टीरियोफाज जिसके अंदर होगा बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। चलो, तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड? ठीक है, चलो मेरे में से सभी को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? कल भी बताया था ये सारी कहानियां, ठीक है, कल मैंने बस स्ट्रक्चर नहीं बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अभी हमारा थोड़ा सा बचा है बेटा, इसके अंदर प्रायोन्स बचे हैं, वायरोइड्स बचा है, उसके बाद हम लोग फटाफट आगे मूव कर जाएंगे। ठीक, तो ये दो वायरस का स्ट्रक्चर आपको याद करना था, आप सभी ने बच्चे ने याद कर लिया। चल नेक्स्ट बेटा, मैंने आपको बताया था ये वायरस के डिस्कवरी को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा 2 मिनट में सीखो कि ये वायरस कैसे डिस्कवर्ड हुए, ये टीएमवी वायरस कैसे डिस्कवर्ड हुआ कहानी के फॉर्म में। देखो ध्यान से, ये मान लो बच्चा लोग एक प्लांट है, ये बेटा एक प्लांट है, ये टोबैको नाम का प्लांट है बच्चा। कौन सा प्लांट है? टोबैको। अभी तक बेटा वायरस डिस्कवर्ड हुआ नहीं था, अभी तक बच्चे लोग वायरस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। हम वायरस की डिस्कवरी को देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी तक माना जाता है बच्चा कि जो प्लांट पे अटैक करता है, जो पैथोजेन है, वो बैक्टीरिया है, वो फंगस है, क्योंकि वायरस अभी तक डिस्कवर्ड तो हुआ ही नहीं है। तो पहली बार कैसे वायरस डिस्कवर्ड होता है, कहानी को सुनना है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ बच्चे लोग, एक टोबैको प्लांट है, उसके ऊपर में क्या है बेटा मोज़ैक
यानी कि बीच बीच में बच्चा लोग स्पॉट है। मोजैक किसी को कहते हैं, स्पॉटेड स्ट्रक्चर, इसलिए इसे नाम दिया गया बेटा टोबैको मोजैक डिजीज। मोजैक डिजीज यानी उस प्लांट को देखोगे बच्चा तो बीच बीच में स्पॉटेड दिखेगा, स्पॉट्स दिखेंगे, तो बोलते हैं मोजैक डिजीज है। तो साइंटिस्ट को लगता था बच्चा लोग कि ये जो डिजीज हुआ है वो बैक्टीरिया के अटैक्स हुआ है। पैथोजेन कौन होगा बच्चा? बैक्टीरिया, क्योंकि अभी तक कौन डिस्कवर्ड हुआ था? पैथोजेन, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ था। अब देखो क्या किया उन्होंने क्या किया बेटा, इस पूरे इन्फेक्टेड प्लांट को निकाला, इस इन्फेक्टेड प्लांट को निकाला बच्चा, और उसे बेटा क्रश कर दिया, यानी कि डिग्रेड कर दिया। ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे बेटा? आसान है। इन्फेक्टेड प्लांट को ले लो और अपने मिक्सी में डाल दो। मिक्सर होता है ना घर पे, मिक्सर में डाल के चला दो, 5 मिनट के लिए छोड़ दो। तो जो पूरा प्लांट है बच्चा, पूरा प्लांट है, वो क्या हो जाएगा? वो क्रश हो जाएगा, चूर हो जाएगा, पूरा क्रश हो जाएगा, और उसके अंदर वाटर का मिक्सअप कर दो। तो ये बेटा क्रश होने के बाद में इन्फेक्टेड प्लांट सैप बनाएगा पूरा, यानी लिक्विड स्ट्रक्चर में आपने लेते आया पूरा इन्फेक्टेड प्लांट बच्चा लोग पानी के साथ मिक्स करके मिक्सी में घुमा दो, तो पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर बेटा एक स्लरी, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया सैप का। ठीक है सर, तो ये मैंने बच्चा लोग बना दिया सैप। ध्यान से सुनना, ये मैंने सैप बना दिया, और इस सैप को बच्चा लोग इन्फेक्टेड प्लांट का जो सैप था मैंने बच्चा लोग यहां रख दिया। ये सैप है, SAP। बोले ठीक है सर। अब इस सैप में क्या करना है? ध्यान से सुनना, इस सैप को हम लोग बेटा गुजारना है, इस सैप को बच्चा लोग हमें गुजारना है एक फ्लास्क में। कहां गुजारना है बच्चा लोग? एक फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क में डालना है बच्चा। ये फ्लास्क है, और इसके अंदर बच्चा लोग आपको सैप को, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसे क्रॉस करना है। लेकिन रूल एक है, रूल ये बच्चा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसका सैप को जो गुजारोगे ना, तो एक पेपर से गुजारना पड़ेगा। इस पेपर क्या है बच्चा लोग? ये बच्चा पेपर का नाम है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। ऐसे एक पेपर है, पेपर बेटा उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स है, इस पोर से बेटा कोई बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट को क्या लगता था? वापस से कहानी सीखो, ये बेटा टोबैको प्लांट, ठीक, इसे डिजीज हुआ, बोले ठीक, इस डिजीज प्लांट को मैंने कट किया, बोले ठीक है, और उससे मैंने कहां डाल दिया? तो मैंने मिक्सर में डाल दिया, पानी भी डाला, मिक्सर में डाला, घुमा दिया। साइंटिस्ट को लगता था कि प्लांट में डिजीज हुआ है, बैक्टीरिया होगा, तो उसके अंदर जो बेटा फ्लूइड पार्ट मिला, सैप मिला, मिक्सर मिला बच्चा, उसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, बोले ठीक। अब इस सारे फ्लूइड पार्ट को मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, बोले ठीक सर, और सारे फ्लूइड को बेटा मैंने एक पेपर से गुजारा। क्या नाम है बच्चा? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। यानी कि इससे बच्चा लोग, उसका पोर इतना छोटा है कि जितने भी बैक्टीरिया है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो नीचे में बताओ बच्चा, नीचे में जो भी फ्लूइड आएगा, नीचे में बच्चा लोग जो भी फ्लूइड आएगा, इसके अंदर में, इस फ्लूइड के अंदर बच्चा, क्या कोई भी बैक्टीरिया आ पाएगा? बोले सर नहीं आ पाएगा, आपने तो बीच में फिल्टर लगा दिया, और ये फिल्टर बैक्टीरिया को, सभी को क्या कर लेगा बेटा? ऊपर में ही रख लेगा। तो नीचे में जो भी अब सैप आएगा बच्चा, वो क्या होगा? बैक्टीरिया फ्री होगा। बोले हाँ, यानी पैथोजन फ्री होगा। अब देखो उन्होंने इस सैप को वापस से बच्चे लोग एक नॉर्मल टोबैको प्लांट पे डाला, नॉर्मल टोबैको प्लांट पे, जिसे कोई डिजीज नहीं है बच्चा, उस पे डाला। तो क्या देखा बच्चा? तो देखते हैं कि जब मैंने वापस से इस फ्लूइड को बेटा इसके ऊपर में डाला, कैसा प्लांट था बच्चा? नॉर्मल टोबैको प्लांट था, नॉर्मल था। तो देखते हैं बच्चे लोग कि कुछ दिनों के बाद में इस प्लांट को, इस टोबैको प्लांट को भी बच्चा लोग क्या हो गया है? डिजीज हो गया। उसे भी क्या हो गया बच्चा? डिजीज हो गया। तो मुझे बताओ इससे क्या प्रूफ होता है? चलो इससे बताओ बेटा क्या प्रूफ होता है। मैं वापस से कहानी सुना दे रहा हूं। कहानी में क्या था? मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे लगता है कि जो प्लांट को डिजीज हुआ है ना, वो किसी बैक्टीरिया ने किया है।
तो मैं बैक्टीरिया को ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो मैंने इन्फेक्टेड प्लांट को लिया, उसको मैंने क्रश किया, उसके अंदर के जितने फ्लूइड पार्ट मैंने निकाल लिया, मुझे लगेगा कि बैक्टीरिया उसी में होगा, और मैंने बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से क्रॉस कराया, तो पैथोजन सारे ऊपर रह गए होंगे। बोले ठीक। अब ये जो भी फिल्टर वाले चीज है बेटा वो कहां गए? फ्लास्क में। अब इस फ्लास्क के अंदर जो भी सॉल्यूशन था बच्चा लोग, जब मैंने नॉर्मल प्लांट पे डाला तो मैंने देखा कि नॉर्मल प्लांट को भी डिजीज हो गया। तो ऐसे कैसे होगा? क्या प्रूफ होता है इस एक्सपेरिमेंट से? एनीवन? सभी बच्चे थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ। हाँ बोलो, सभी को आंसर करना है, कुछ ना कुछ तो सोचा। अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट देखा तो कुछ तो पता चला। चलो सभी को आंसर करना है। नहीं सलोनी, मैंने बैक्टीरिया प्रूफ पेपर रखा है, उससे कोई भी बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। तो नंदिनी ने आंसर कुछ करेक्ट दिया है, नंदिनी ने आंसर करेक्ट दिया। देखो बच्चा क्या था, नहीं नहीं नहीं, यानी तुमने एक्सपेरिमेंट में ध्यान नहीं दिया। देखो हुआ क्या था, इसका मतलब है बेटा कि ये पैथोजन किसी बैक्टीरिया ने नहीं किया, ये डिजीज बेटा किसी बैक्टीरिया ने किया ही नहीं। अगर बैक्टीरिया ने किया होता तो फिल्टर पेपर से सारे बैक्टीरिया छन जाते, फिल्ट्रेट में कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता, और उस फ्लूइड को जब आप डालते एक नॉर्मल प्लांट पे, उसे डिजीज नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई और पैथोजन है जिसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब समझ में आया? यानी कि ये डिजीज बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, ये डिजीज कोई और पैथोजन से हो रहा है जिसका साइज बेटा बैक्टीरिया से छोटा है, और बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से वो क्रॉस करके नीचे फिल्ट्रेट में आ गया। मेरे में से सभी को क्लियर हुआ? मेरे में से सभी को क्लियर हो गया ये एक्सपेरिमेंट? वापस से सोचो, ये जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया था ही नहीं। साइंटिस्ट को लगता था बैक्टीरिया है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, कोई और है, और उसका साइज बैक्टीरिया से छोटा है, उसका साइज बैक्टीरिया से बेटा छोटा है। तो तब उन्होंने, इवान वोस्काई नाम के साइंटिस्ट ने बच्चा, इवान वोस्काई नाम के साइंटिस्ट ने बच्चा लोग यहीं से इस फिल्ट्रेट से बेटा एक पैथोजन आइसोलेट किया, जो कौन सा था बेटा? टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस। अब समझ में आया इवान वोस्काई नाम के साइंटिस्ट ने कैसे टोबैको मोज़ैक वायरस का डिस्कवरी किया? तो बोला उन्होंने कि फिल्टर पेपर से गुजारा, उसके बाद भी रह गए कोई पैथोजन, इन्फेक्शियस पार्ट है वो, इसी से उन्होंने बेटा एक पार्टिकल ढूंढा और उसका नाम दिया बेटा टीएमवी वायरस। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? कोई बच्चा कोई कंफ्यूज? किसी को बोलो बच्चा लोग, किसी को रिपीट करना है क्या? किसे किसे समझ में आ गया पहले बताओ, किसे किसे ये कहानी समझ में आ गई? किसे किसे ये कहानी समझ में आ गई बच्चा लोग? ठीक है, तो वायरस के बारे में एक चीज तुमने सीखा कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है और वो बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से क्रॉस कर सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो, अब एक और एनसीईआरटी में बेटा एक और साइंटिस्ट का नाम दिया होगा, ठीक है? और किसी को कोई भी इंक्वायरी? हाँ चलो आ गया। अब देखो, ये बेटा टोबैको प्लांट, एक दूसरे साइंटिस्ट बेटा, दूसरा रिसर्च मिलता जुलता, दूसरे साइंटिस्ट, इवान वोस्काई का काम खत्म, दूसरे साइंटिस्ट बेटा जिनका नाम था बिजर्निक। बिजर्निक बोले सर क्या किया? उन्होंने एक बेटा इन्फेक्टेड प्लांट देखा, टोबैको डिजीज, वही बेटा टोबैको प्लांट मोज़ैक डिजीज था। बोले ठीक। उन्होंने क्या किया बच्चा, यहां से वही सैप निकाला, वही सेम प्रोसेस, प्लांट को क्रश करें, उसके फ्लूइड पार्ट को निकाल ले, और सैप को बच्चा लोग उन्होंने डायरेक्टली, इस सैप को बेटा डायरेक्टली उन्होंने बेटा नॉर्मल टोबैको प्लांट पे डाला, नॉर्मल टोबैको प्लांट पे डाला, तो देखते हैं नॉर्मल टोबैको प्लांट को भी डिजीज हो गया। इसका मतलब है कि जो सैप है बच्चा, ये सैप जो है, जो फ्लूइड पार्ट है इन्फेक्टेड पार्ट का, वो बेटा
क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है। इसी को नाम दिया बेटा, इस सैप का नाम उन्होंने दिया बच्चा लोग इनफेक्शियस फ्लूइड। क्या नाम दिया बच्चा, इनफेक्शियस फ्लूइड है। तो जो बेटा टोबैको प्लांट है जिसे डिजीज है, उसका सैप बेटा, उसका फ्लूइड पार्ट लिया और दूसरे प्लांट को रगड़ दिया, सिंपल। उस प्लांट का लो बेटा, सैप लो और दूसरे प्लांट को रगड़ दो, तो देखो उसको भी डिजीज हो गया। इसका मतलब है इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर में जो फ्लूइड है, सैप है, वो इन्फेक्शियस नेचर का है, जो दूसरे नॉर्मल प्लांट को भी डिजीज कॉज कर सकता है। इसी सैप को उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, क्या नाम कहा, इन्फेक्शियस नेचर का है। उसका नाम दिया बेटा उन्होंने एक वर्ड, कॉन्टाजिनम। अब अपने भाषा में बोला बच्चा, इंग्लिश में नहीं बोला, कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम, वाइवम फ्लूइडम। अगर बच्चे लोग तुमने एनसीईआरटी कल अगर पढ़ा होगा, अगर बच्चे लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बताओ, कल बच्चे लोग तुमने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो पेज नंबर 26 पे बच्चा लोग यहां पर स्टार्टिंग में आपको ये वर्ड मिले होंगे, कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस फ्लूइड। तो यही सैप को उन्होंने नाम दिया बेटा, किस साइंटिस्ट ने, बीजरनिक ने। तो मैंने बोलो बच्चों, किसने किसने पढ़ा था एनसीईआरटी, चलो बताओ तो कम से कम। हाँ, आदित्य को मिला था। चलो बच्चे लोग बताओ, अब तो आसान हो गया, अब तो समझ में आ गया सभी को। तुम्हें बेटा उस प्लांट का पार्ट को लेना है और दूसरे प्लांट पे रगड़ देना है, खत्म। तो उस प्लांट को बेटा डिजीज हो जाएगा। क्यों डिजीज हुआ, क्योंकि पुराने प्लांट में जो सैप था, फ्लूइड पार्ट था, उसमें कुछ इन्फेक्शन कॉज करने वाले, इन्फेक्शियस वाले मटेरियल थे, फ्लूइड थे, जिसका नाम दिया बेटा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। तो बेटा आशुतोष, आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, मोबाइल तो है, मोबाइल पे तो कर रहे होगे, तो वहां पर ना इंटरनेट से आप बेटा चैप्टर 2 आप डाउनलोड कर लो, गूगल पे जाओ और टाइप लिखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th पीडीएफ, आ जाएगा बच्चा। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, वो आ जाएंगे। पूरा चैप्टर बेटा आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आ जाएगा और वहां से पढ़ लेना है, बस खत्म। ठीक है, तो मेरे में से कोई बच्चा ये बहाना अब नहीं करेगा सर एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी अब कर लो ना बच्चा डाउनलोड, अब इतना बड़ा पबजी कर लेते हो अपने लैपटॉप में और अभी बोल रहे हो कि सर एनसीईआरटी नहीं, तो बेटा कोई बहाना अब नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो अब मुझे बताओ बच्चा लोग, यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक। अब मुझे बच्चा लोग बताओ 5 ऐसी बीमारियां जो वायरस कॉज करता है ह्यूमन बीइंग को। ये बेटा सब एक्सपेरिमेंट 1950s के आसपास की है, एग्जैक्ट डेट कभी नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है बच्चा, लेकिन 1950s के आसपास की है ये सब एक्सपेरिमेंट। चलो फटाफट बताओ बच्चा, 5 ऐसी बीमारी का नाम बताइए जो बेटा वायरस ह्यूमन बीइंग को कॉज करता है। 5, सभी को आंसर करना है। 5 ऐसे बीमारी का नाम बताइए जो वायरस कॉज करता है। सभी को ही, ये 9th में पूछा जाता था। अब ये मत बोलना कि एनसीईआरटी नहीं है सर इसलिए नहीं पढ़ा, 9th में ये पढ़ना है, 8th क्लास में पढ़ना है, सभी को ही करेगा। 5 ऐसे बीमारी का नाम जो बेटा वायरस कॉज करता है। एक तो रोजाना दिन भर सुनते हो, लिख दो ना, कोरोना वायरस बीमारी कॉज करता है। एड्स का नाम सुना है बच्चा, पोलियो का नाम सुना है, मम्प्स का नाम सुना है, पॉक्स का नाम सुना है, फ्लू बेटा, फ्लू जितने तरह के फ्लू होंगे, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जितने तरह के फ्लू बेटा, कोल्ड फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस, सभी बेटा, सारे बीमारी। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को वायरस वाले में कोई भी इशू नहीं है। अब लिख दो, कोरोना ही लिख दो बेटा, चलेगा, कोरोना वायरस लिख दो, चलेगा, आ जाएगा। हंटा भी चलेगा बच्चा, हंटा वायरस, हंटा भी आया है। और कौन कौन से वायरस आते हैं बेटा, सार्क वायरस, इबोला वायरस, इबोला, रोटा, बहुत सारे, H1N1 नहीं आया, H1N1, H5N1, ये सब भी तो है।
हाँ रूबेला, बहुत सारे। हाँ नहीं नहीं, गोनोरोइया जो बीमारी है बच्चा वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ जितने तरह के फ्लू, जितने तरह के पॉक्स, सारे बेटा सारी बीमारियां वायरल डिजीज है। हाँ बहुत ही, बहुत सारी बीमारियां है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? तो बोले हाँ सर ठीक है। अब जिस बच्चे को ये क्लियर है, तो अब हम लोग आगे मूव करें तो एक वर्ड आएगा बच्चा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरे में से सभी बच्चे एक बार में पिक कर लेगा। एक वर्ड आएगा बच्चा लोग, वायरस। एक वर्ड आएगा बच्चा लोग, वायरोइड्स। और एक वर्ड आएगा बच्चा लोग, प्रायून्स। तीन वर्ड आएंगे, एनसीईआरटी में दिया है बच्चा। बोले सर कैसे याद करें सर? बोले सर एक लाइनर है, ओनली द वन लाइनर है बच्चा। वायरस, वायरोइड्स और प्रायोन्स बेटा वन लाइनर है। और एक लाइन जिसने पिक कर लिया याद हो गए। बोले ठीक है सर देखते हैं। वायरस की बनावट देखो बेटा, वायरस की बनावट देखोगे तो वो बना होगा बेटा बाहर का कवरिंग प्रोटीन बेटा, कैप्सिड वाला बाहर का कवरिंग बेटा प्रोटीन, प्लस बच्चा लोग जेनेटिक मटेरियल। ठीक, कैसा होगा स्ट्रक्चर बच्चा? ये देखो बाहर का कवरिंग बेटा कैप्सिड तुमने बना दिया, नीला वाला क्या है बच्चा? कैप्सिड। और मान लो बच्चा ये वायरस प्लांट पे अटैक करता है, तो प्लांट पे अटैक करने वाला वायरस बच्चा लोग जनरली क्या रखता है बच्चा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो मान लो ये मैंने वायरस जो बनाया बेटा प्लांट पे अटैक करने वाला, प्लांट वायरस है जो प्लांट पे अटैक करता है। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज द वायरोइड्स? आपको क्या करना है बच्चा, इसमें से प्रोटीन के पार्ट को हटा दो, प्रोटीन पार्ट हटा दो, केवल रखो बेटा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि बच्चा लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। देखो ध्यान से, फिगर देखो, याद हो गया। आप बेटा नीला वाला पार्ट को हटा दो, कैप्सिड पार्ट को हटा दो, और केवल बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल बच गया। आपने कैप्सिड हटा दिया बेटा, इसी को कहेंगे बच्चा लोग वायरोइड्स। तो मुझे बताओ बेटा, वायरस के सब पार्टिकल हो गए वायरोइड्स। क्या डिफिनेशन बच्चा? ऐसा वायरस, ऐसा प्लांट वायरस जिनके अंदर में प्रोटीन एब्सेंट होंगे, प्रोटीन एब्सेंट होगा और केवल होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल। कैसे बच्चा लोग? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसी को कहेंगे बेटा वायरोइड्स। कुछ नहीं, आपको ये नीला वाला स्ट्रक्चर को तोड़ करके हटा देना है, किसी तरह से हट गया, और केवल क्या बच्चा बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसी वर्ड को कहा मैंने बेटा वायरोइड्स। बोले ठीक है सर। प्रायोन्स क्या हुआ सर? ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल को इस बार हटा दो। वायरस दो पार्ट से बने, प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हटा दो बेटा, केवल आपका बचा बेटा प्रोटीन। केवल क्या है बेटा? प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन बेटा होगा इन्फेक्शियस, यानी ये प्रोटीन बेटा आपको डिजीज कॉज कर सकता है। तो वायरस में दो पार्ट थे, आपने बेटा अंदर के जेनेटिक मटेरियल को हटा दिया, तो केवल क्या बचा बेटा? प्रोटीन। केवल प्रोटीन बेटा तुम्हारे अंदर इंटर कर गया, वो बेटा तुम्हें डिजीज कॉज करेगा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रायोन्स। तो वायरस के सब पार्टिकल हो गए बेटा प्रायोन्स, वायरस के सब पार्टिकल्स हो गए बेटा वायरोइड्स। आई थिंक एकदम आसान है। वायरस में दो पार्ट, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। आप बेटा प्रोटीन को हटा दो, केवल बच्चा बेटा जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला, वो बेटा वायरोइड्स कहलाएगा। बोले हाँ सर याद हो गया। प्रायोन्स बच्चा जेनेटिक मटेरियल हटा दो, जो केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन बच्चा, केवल तुम्हारे अंदर प्रोटीन खराब वाले इंटर करेंगे और वो बेटा तुम्हें डिजीज कॉज करेंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? प्रायोन्स। तो प्रायोन्स बच्चा लोग जनरली कॉज करेगा न्यूरल डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां। तो अभी हम लोग प्रायोन से रिलेटेड बीमारी पढ़ने वाले, और हम लोग बेटा वायरोइड से रिलेटेड बीमारी पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ तीनों में डिफरेंस सभी बच्चों को क्लियर हो गया?
फटाफट बच्चे लोग बताओ, तीनों में बेटा डिफिनीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफिनीशन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, व्हाट इज द वायरोइड्स क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे? प्रायोन्स, तो बच्चे क्या करोगे फटाफट बताओ, किसे किसे क्लियर है ये? अनुमान, जनरली प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन प्रायोन्स में वो बेटा इन्फेक्शियस हो जाएंगे, वो हमें डैमेज कॉज करना स्टार्ट करेंगे। जनरली वायरस में प्रोटीन जो पार्ट होता है इनर्ट होता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन प्रायोन्स में वो पार्ट बेटा इफेक्टिव हो जाएगा, वो डैमेज कॉज करना स्टार्ट करेगा, इसलिए कहेंगे बेटा इन्फेक्शियस प्रोटीन इज नोन एज प्रायोन्स। चलो मेरे में से सभी को क्लियर है? ठीक है, प्रायोन्स तो डिवाइड नहीं होगा, देखते नहीं होगा, प्रोटीन्स बेटा डिवाइड नहीं होता, नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एकदम आसान है। मान लो बच्चा लोग, मान लो ये बेटा प्लांट वायरस है, ये बच्चा क्या है? प्लांट वायरस। प्लांट वायरस किससे बच्चा बना है? ये है बेटा आपका बार का कवरिंग, ये प्रोटीनेशियस कवरिंग है बच्चा, क्या कहलाया? कैप्सिड, प्रोटीन वाले पार्ट, और अंदर में बच्चा है जेनेटिक मटेरियल, किससे बना? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये बेटा प्लांट पे अटैक किया, किस पे अटैक किया बेटा? प्लांट पे, और गलती से बेटा जेनेटिक मटेरियल उस प्लांट के अंदर तो रह गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो रह गया, अब वो बेटा कैप्सिड नहीं बना पा रहा है, तो इसी को मैंने आज से क्या नाम दे दिया बेटा? इसी को मैंने नाम दे दिया वायरोइड्स। तो सबसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे बेटा जिसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था बच्चा लोग टी.ओ. डाइनर। क्या नाम है बच्चा? टी.ओ. डाइनर। उन्होंने बेटा एक डिजीज पे वर्कआउट किया, एक डिजीज पे बेटा वर्कआउट किया, उस डिजीज का नाम है बच्चा पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो पूछा जाएगा ये पीएसटीडी डिजीज कौन कॉज करता है? अब आंसर करके आना बच्चा लोग, अब आंसर करके आना, ये डिजीज कॉज करता है सर वायरोइड्स करता है। तो वायरोइड से रिलेटेड बेटा एक ही बीमारी आपके सिलेबस में गिवन है, कौन सा बच्चा? पीएसटीडी, फुल फॉर्म बच्चा लोग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो मेरे में से किसी को कोई प्रॉब्लम? बोले सर किससे बना है ये? तो बोलेंगे सर कैप्सिड नहीं है, केवल बेटा जेनेटिक मटेरियल है। कैसा बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कौन सी बीमारी करता है? आंसर करके आना, केवल प्लांट पे करेगा, ओनली द प्लांट। एक बीमारी का नाम बताइए, आंसर करके आना बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया? आंसर बेटा टी.ओ. डाइनर। चलो मेरे में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आप ट्रिक से याद कर लो, टी.ओ. डाइनर यानी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, टी.ओ. डाइनर, डाइनर से याद कर लो डाइनिंग टेबल। और डाइनिंग टेबल पे जब बैठे बेटा अपने डिनर में पोटैटो खा रहे, आलू खा रहे, तो आलू से याद हो जाएगा बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो मेरे में से सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आसान से, किसी बच्चे को डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। बोले ठीक है सर। अब सेकंड जो पार्ट है बच्चा, सेकंड जो पार्ट है, अच्छा ठीक है चलो, नहीं पहले लिख लो, एनसीईआरटी में गिवन है ऐसे, एनसीईआरटी में बच्चे लोग गिवन है। अब मैकेनिज्म, जैसे ये कैसे काम करता है बच्चा? कोरोना वायरस कैसे काम करता है? तो कोरोना वायरस बेटा इंटर करता है लंग सेल में, प्रोटीन के पार्ट से कोई मतलब नहीं बेटा, प्रोटीन तो केवल कवरिंग है, मेन काम करता है बेटा उसका जेनेटिक मटेरियल। वो बेटा क्या करेगा? अपने कॉपीज बनाएगा, वो बेटा आपको डिजीज कॉज करेगा। केवल कौन? आरएनए बेटा केवल हार्मफुल वाला पार्ट है, प्रोटीन तो केवल कवरिंग है। इनके अंदर प्रोटीन नहीं है बच्चा, केवल प्लांट पे अटैक किया,
अपना कॉपीज बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, अपने सारी चीज करेगा बेटा, प्लांट को डिजीज कॉज करेगा। तो सेम जैसे वायरस काम करता है वैसे ही बेटा वायरोइड्स करेगा 100%। ठीक है आशुतोष, आई थिंक क्लियर हुआ। ठीक है, और याद रखना ये बेटा वायरोइड्स एनिमल्स को कोई डिजीज नहीं कॉज करेगा, ओनली द प्लांट्स। केवल किसे कॉज करेगा? ओनली द प्लांट्स। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है बच्चा लोग, क्या है उसका नाम है बेटा प्रायोन्स। चलो कौन बचाएगा? प्रायोन्स होता क्या है? प्रायोन्स बेटा केवल अटैक करेगा किस पे बच्चा लोग? एनिमल्स पे। जेनेटिक मटेरियल बच्चा लोग यहां क्या होगा? एब्सेंट। केवल बना है बच्चा इनफेक्शियस प्रोटीन। इनफेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन कहने का मतलब है बच्चा, अब तुम बोलोगे सर प्रोटीन इंटर कर जाएगा तो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? प्रोटीन अगर इंटर कर जाए तो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा सर? तो याद रखो बच्चा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन बेटा तुम्हारे अंदर अगर इंटर किया तो तुम्हारे अंदर बेटा जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को बेटा डिफॉर्म्ड कर देगा, खराब कर देगा, डिफॉर्म्ड कर देगा। ये कैटलिस्ट है बच्चा। ये जनरली बेटा तुम्हारे न्यूरॉन पे, ब्रेन पे अटैक करेगा, और ब्रेन के अंदर जो भी बच्चा प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, उस प्रोटीन को वो डिफॉर्म्ड करेगा बेटा, खराब कर देगा। और प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी फंक्शन करने बेटा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यही सब तो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी प्रोटीन है बेटा उसको टारगेट करके उसे क्या करेगा बेटा? डिफॉर्म कर देगा, खराब करते चला जाएगा। तो जनरली इससे रिलेटेड जो भी बीमारियां पढ़ोगे बच्चा, ये पढ़ोगे आप न्यूरल डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड न्यूरल डिजीज। क्लियर है बच्चा लोग? यहां तक सभी बच्चों को याद है? आपको मैं 3 बीमारी बता रहा हूं, 3 बीमारी बता रहा हूं बच्चा लोग। बोले सर ठीक है बताइए। सभी बेटा देखो, पहला नाम याद रखना, पहला नाम है बेटा मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, ये बेटा ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। कौन सा डिजीज है बेटा? मैड काउ डिजीज। ठीक है, एक बीमारी है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं कुरू डिजीज। इस बीमारी का नाम है बेटा कुरू डिजीज। तो किसे किसे याद हो गया 2 बीमारी का नाम बच्चा? 2 बीमारी मैंने क्या बोला? जनरली बेटा ये जो बीमारियां हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होगा, न्यूरॉन से रिलेटेड होगा। तो मैंने 2 बोला, अभी 2 और मैं नाम लेने वाला हूं। ठीक है, अब देखो मैं फिर आ रहा हूं एनसीईआरटी में बच्चा लोग, जिसके पास न्यू एनसीईआरटी, बच्चा लोग जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है उनमें बेटा पेज नंबर 27 पे बच्चा लोग एक नया वर्ड ऐड किया गया है जिसका नाम है बच्चा प्रायोन्स। पुरानी एनसीईआरटी तुम्हारे पास है तो नहीं मिलेगा, नई एनसीईआरटी होगा बच्चा तो वहां पर मिलेगा एक टॉपिक प्रायोन्स। और वहां पास बच्चा लोग अब देखोगे तो उसमें लिख रहा है बेटा ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा। देखो, दिस एजेंट वेयर कॉल्ड दिस एजेंट विल कॉज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड कॉ डिजीज। तो जो मैंने आपको बेटा मैड कॉ डिजीज बताया, मैंने अभी क्या बताया बेटा? मैड कॉ डिजीज। मैड कॉ डिजीज, इसमें क्या होता है बच्चा? ध्यान से सुनो। इसमें क्या करता है, ये प्रायोन्स अटैक करेगा बच्चा ब्रेन पे, और ब्रेन में जो इंसेफेलस होता है, कुछ पढ़ा है आपने? जो ब्रेन का जो फ्लूइड वाला पार्ट है तो उस पर अटैक करेगा और एक बीमारी कॉज करेगा बेटा जिसका नाम लिखा है शॉर्ट फॉर्म में BSE। बोले सर क्या नाम है एनसीईआरटी में BSE का फुल फॉर्म? तो उसका नाम है बच्चा बोवाइन, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म। स्पॉन्जीफॉर्म ब्रेन को अटैक करेगा, डैमेज करेगा बच्चा। इंसेफेलोपैथी, इंसेफेलोपैथी, याद हो गया बच्चा? तो मैड कॉ डिजीज ऑल्सो नोन एज BSE डिजीज।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो कितने बीमारी तुम्हें याद हो गई? तो बोलेंगे सर एनसीईआरटी में तो दिया है मैड काउ डिजीज, मैंने एक और बताया था बच्चा कुरू डिजीज। कौन सा डिजीज बेटा? कुरू डिजीज। इसके अलावा बच्चा लोग, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी में देखोगे तो इंसान में, ह्यूमन बीइंग्स में बेटा एक बीमारी कॉज करेगा जिसका नाम है बेटा CJD। ह्यूमन बीइंग्स से एक बीमारी दिया है बच्चा लोग जिसका नाम क्या है? CJD। बोले सर ये बीमारी कौन सा है? ये इस बीमारी का नाम सर, उसका नाम है बच्चा, थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करना, एनसीईआरटी में क्या शॉर्ट फॉर्म दिया है बेटा, उसका नाम है बच्चा लोग क्रूज फेल्ड FELDT जैकब डिजीज। अभी ना जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में थोड़ा सा आप गूगल पे टाइप करना CHDCJD डिजीज, तो आएगा बेटा फुल फॉर्म क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा। तो जनरली प्रायों से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को न्यूरो बीमारी इसमें देखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी बीमारी और आपको याद नहीं करना है। ट्रीटमेंट बेटा, ट्रीटमेंट अब डॉक्टर बताएंगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट इतना, कोई वायरस का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है बच्चा, क्योंकि बोला जाता है ना प्रायोन्स जो है ना बेटा क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है, खराब वाले प्रोटीन है, वो बेटा 100, 200, 300, 800 डिग्री सेल्सियस पे भी बेटा वो डिग्रेड नहीं हो पाते। वो जो बेटा प्रायोन से पहले ही से डिग्रेडेड प्रोटीन है, खराब प्रोटीन है, वो बेटा अब वो अपने आइडेंटिटी को बेटा खत्म नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर पे भी वो फंक्शनल रहेगा। तो उसे किल करना बेटा, उसे हटाना, डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो एनीवन, चलो बेटा, तो अब मैं पूछूं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो चलो मैं 5 क्वेश्चन फटाफट पूछ लेता हूं तुम लोगों से। चलो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा प्रायोन से रिलेटेड। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, ये मुझे बताओ बेटा, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर किस वायरस में पाया जाता है? चलो फटाफट अब क्वेश्चन हम लोग करें बेटा पुराने। टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन विच वायरस? टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन विच वायरस? आंसर बच्चे लोग बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? विच इज द जेनेटिक मटेरियल इन द बैक्टीरियोफाज? नहीं बेटा पूरा लिखना पड़ेगा, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, क्या डीएनए सबको मालूम, एक स्टैंड वाला, 2 स्टैंड वाले, ये बताना पड़ेगा। आंसर बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक ऐसे बैक्टीरियोफाज का नाम बताइए, ऐसे एक बैक्टीरियोफाज का नाम बताइए जिसमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाएंगे, एक्सेप्शनल होगा। ऐसे बैक्टीरियोफाज का नाम बताइए जिनके अंदर में बेटा जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। सभी बच्चा का करेक्ट है बेटा, फाज 174। नहीं बेटा क्यूबी बैक्टीरियोफाज में मैंने ऐसा नहीं बोला था। आपका आंसर होगा बेटा फाज। आप नहीं लिख पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल 174 लिखा ना बेटा चलेगा। चलो बेटा मुझे बताओ, ऐसे बैक्टीरियोफाज का नाम बताइए जिसमें जेनेटिक मटेरियल बच्चा लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ऐसे बैक्टीरियोफाज का नाम बताइए जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सभी का करेक्ट है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। चलो टोबैको मोज़ेक वायरस में, टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन द टोबैको मोज़ेक वायरस? ठीक है, हाउ मेनी कैप्सोमियर प्रेजेंट इन द टीएमवी? हाउ मेनी कैप्सोमियर प्रेजेंट इन द टीएमवी? करेक्ट है बच्चा लोग, करेक्ट है 2130।
ठीक है। टीएमवी वायरस को पहली बार किसने क्रिस्टलाइज किया था, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। साइंटिस्ट का नाम बताइए बच्चे लोग, किस साइंटिस्ट ने पहली बार टीएमवी वायरस को प्योर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया था? आंसर बेटा सभी का करेक्ट है, स्टैनले, स्टैनले बच्चा। और फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस कौन है? दुनिया में पहला कौन सा वायरस बेटा डिस्कवर्ड हुआ? आंसर बच्चा टीएमवी। किसने किया था? नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग अभी एरर होगा चलेगा, स्पेलिंग एरर होगा चलेगा बच्चा, लेकिन थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा ना। आंसर बेटा इवान वोस्काई, इवान वोस्काई। तो आज जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। चलो मुझे बताओ, मुझे बताओ बेटा, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द वायरोइड्स, व्हाट इज द वायरोइड्स, व्हाट इज द वायरोइड्स? बस सिंपल एक लाइनर, ज्यादा कहानी नहीं बताना है, सिंपल एक लाइन में बताइए कि व्हाट इज द वायरोइड्स। तो मैं बोलूंगा बच्चा लोग प्लांट वायरस, प्लांट अटैकिंग वायरस माइनस कैप्सिड, यानी कि ओनली जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल। प्लांट अटैकिंग वायरस माइनस कैप्सिड, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सबसे पहली बार वायरोइड्स को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? सबसे पहली बार, सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? ठीक है, और कौन से डिजीज पे, कौन सा डिजीज कॉज करता है? एक ही डिजीज तो दिया है एनसीईआरटी में, कौन सा डिजीज कॉज करेगा? आंसर बेटा पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। चलो प्रायोन्स बेटा, प्रायोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज द प्रायोन्स? व्हाट इज द प्रायोन्स? आंसर बेटा डिफॉर्म्ड इन्फेक्शियस प्रोटीन, डिफॉर्म्ड प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन, ओनली द प्रोटीन, नथिंग। जनरली वो किससे रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं बच्चे लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, किससे रिलेटेड डिजीज कॉज करते हैं? कह सकते हो बच्चे लोग ओनली द कैप्सिड, कह सकते हो डिफॉर्म्ड कैप्सिड, इन्फेक्शियस कैप्सिड। देन वही मिसफोल्डेड मतलब डिसफॉर्म, डिफॉर्म्ड प्रोटीन। ठीक है, मुझे बेटा दो बीमारी केवल बता दो, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, दो बीमारी जो प्रायोन से होगा, ओनली द टू डिजीज। ओनली द टू डिजीज। एक का नाम है बेटा मैड काउ डिजीज, और दूसरा क्या बीमारी एनसीईआरटी में था बच्चा? मैड काउ डिजीज। एक का नाम था बेटा तुम्हारा बी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, और एक का नाम था बेटा जो ह्यूमन बीइंग में करेगा, इंसानों में होगा बेटा CJD, क्रूज फेल्ड जैकब डिजीज। क्लियर ये? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ बच्चा कि विटेकर ने किस किंगडम में वायरस को प्लेस किया था? विटेकर ने किस किंगडम में वायरस को प्लेस किया था? तो वायरस इज नॉट प्लेस इनसाइड एनी किंगडम, वायरस को किसी भी किंगडम में बेटा प्लेस नहीं किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे लोग ये मुझे बताओ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वायरस बेटा लिविंग है या नॉन लिविंग? सिंपल सा, वायरस इज लिविंग और नॉन लिविंग?
अच्छा HIV का वीडियो, हाँ हिमांशु सर। जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ, तो जी टाइम हो गया सर। जी। हाँ तो इनको बस बाकी सारा चीज तो मैंने बता ही दिया है। जंक्शन पॉइंट पे बच्चा बस यही याद रखना, जंक्शन पॉइंट पे कंसीडर बेटा साइंटिस्ट लोग दोनों तरह से, लिविंग का भी फीचर है, नॉन लिविंग का भी। ऑलराइट, आपको दिख रही है ना सर? हाँ मुझे दिख रही है, ठीक। जी। HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, they can cause infections. These events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system are part of your body's defenses. One type of white blood cell, called helper T lymphocytes, or helper T cells, strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, as well as other infected cells. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. These new white blood cells create markers called antibodies, which can identify the same foreign invader throughout your body. Antibodies attach to the bacteria or virus, marking them as targets for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cell to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. Some of the common AIDS-related opportunistic infections are inflammation of the tissues covering your brain and spinal cord, called meningitis, inflammation of your brain, called encephalitis, respiratory illnesses, such as pneumonia and tuberculosis, intestinal illnesses, such as chronic diarrhea caused by infectious parasites, and cancers, such as Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin lymphoma. HIV passes from person to person through infected body fluids. HIV can enter your body during unprotected sex, while sharing drug injection needles, during your own childbirth, while breastfeeding from your mother, or from contaminated blood or blood products. Although there is no cure for HIV, drugs called antiretroviral medications can reduce the amount of HIV in your body.
One class of antiretroviral medication called entry or fusion inhibitors disrupts the HIV infection process by preventing the virus from attaching to your cells. Other classes of antiretroviral medications include reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, and integrase inhibitors. These drugs prevent the creation, assembly, and spread of new viruses. Your doctor may prescribe a combination of these drug classes known as highly active antiretroviral therapy, or HAART. Antiretroviral medication doesn't completely remove HIV from your body, but slows it down enough to enable your immune system to fight infections. Regular blood tests will let your doctor know how effective your antiretroviral medication is in controlling HIV. If the number of helper T cells is high enough in your blood sample, your medication is working. Treatments for the opportunistic infections of AIDS are medications specific for each type of infection. For example, your doctor may prescribe antibiotics if you have pneumonia or tuberculosis. To avoid getting or spreading an HIV infection, know your HIV status and your partner's status by getting tested regularly. The most effective way to prevent HIV infection is to avoid vaginal and anal sex. When engaging in sexual activity, you will be less likely to contract HIV if you only have sex with one uninfected partner or use latex condoms for protection. Avoid using injectable illegal drugs or sharing drug needles because the needles may have the virus on them. Avoid intoxication from drugs or alcohol because you will be more likely to engage in unsafe sexual behavior. ठीक है, ये तो लंबा थोड़ा सा वीडियो था, पता नहीं कितना बोर हो गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आवाज जा रही होगी मेरी। हाँ जी जी जी। हाँ, मनीष या किसी का ये भी था कि सर हम लोग ड्रग कैसे बनाएंगे, तो उसका यहाँ पर आंसर भी शायद दिख गया होगा कि हमने नॉब को बेटा देखा ब्लॉक किया था। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा इस वीडियो में तो तुम्हें यहाँ पर दिखा होगा कि हमने नॉब को कई जगह पे ब्लॉक करने की कोशिश की थी। अच्छा ठीक है, मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया था कल वीडियो से। अच्छा कोई नहीं। किसी ने कल क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा था कि सर हम लोग कैसे HIV को रोकेंगे, तो नॉब को बेटा ब्लॉक कर दो, ऐसे ड्रग यूज करेंगे कि नॉब को पकड़ ले। नॉब ही अगर बंद हो गया तो हमारे अंदर अटैक नहीं करेगा। चलो ठीक है, आज काफी लेट हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर से वापस से मिलते हैं।